हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फायरफ्लाई सो क्यूट से सूर्या नीचे झुक जाता है तो रोशनी गुस्से भरी आवाज में, क्या कर रहे हो मैमी, पूरी दिन ऐसे ही हाथ पकड़े रहने वाले हो। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटे छोटे कर लेती है तो सूर्या कुछ सोचकर रोशनी कहाँ छोड़ देता है तो रोशनी सीधा राधिका जी के गले लग जाती हूँ और अरुण जी के गले लग जाती है। तभी वह दादी वहाँ को नहीं देखती है और न ही मयंक, ये देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वो अरुण जी की तरफ देखकर, पापा, दादी और मयंक कहाँ पर है, कहते हुए वह चारों तरफ देखने लगते हैं तो अरुण जी उसके बालों को सहलाते हुए, तुम्हारी दादी और मयंक दोनों ही घर गए हैं। ये सुनकर रोशनी हैरान है भरी आवाज में, क्यों, पर ऐसे बिना मुझे बताएं क्यों गई। रोशनी की हैरानी बड़े चेहरे को देखकर राधिका उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, बिना बताए नहीं बच्चा, आज तुम्हें घर ही तो जाना है। पथ पैरों की रस्म है ना बच्चा, आज तुम्हें और महक को दोनों ही हमारे साथ जाना है। तो दादी पहले गई है, कुछ रस्म है वह करने, अब तुम वहां पर जाओगी तब तुम्हें खुद ही पता चलेगा। चलो जल्दी से, तुम्हें को कुछ कपड़े होंगे उसे पैक कर लो, हम घर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी अपना सर हिला देती है तो वही राधिका की बात सुनकर सूर्या कुछ खाने ही वाला था कि तभी सौम्या जी जल्दी से, सूर्या, आज रोशनी बेटी की पथ पैरों की रस्म है तो वो कल सुबह ही आ जाएगी। तुम तो जानते हो रस्में बहुत जरूरी होती है, तुमने तो कुछ करने दी ही नहीं है। अब रोशनी के मायके की तो रस्में उसे करने दो, एक ही दिन की बात है बेटा। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह वीरेंद्र की तरफ देखते हैं और फिर सामने प्रलय और गायत्री सभी अपना सर हिला देते हैं। वही सूर्या बिना कुछ बोले बस अपना सर हिला देता है और अपनी गहरी निगाहों से राधिका को देखा है जिसके चेहरे पर उसे मुस्कुराहट देख रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो सूर्या रोशनी का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा देता है। ये देखकर राधिका अपना सर बेबसी से हिला देती हैं और वही सूर्या रोशनी को खाना दे रहा था। वहीं रोशनी के बाल सूर्य ने एक साइड जानबूझकर किए थे जिससे राधिका की नज़र रोशनी के गर्दन पर चली जाती हैं और वह अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि गर्दन पर साफ साफ बाइट मार्क्स देख रहा था जो अब तक बहुत ही लाल हो चुका था और यह सब ने देखा था पर कोई कुछ भी नहीं कह रहा था और राधिका का चेहरा तो पूरी तरह से उतर गया था। अरुण उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है जिससे राधिका कुछ नहीं कहती, बस मन मारकर ब्रेकफास्ट करने लगती है पर उसकी नज़र बार बार अपनी बेटी पर थी। वही यह सब देखकर महक धीरे से राघव के कान में, क्या सब कुछ तो ठीक है राघव, मुझे अब बहुत टेंशन आ रही है। मम्मी तो देखो कैसे देख रही है तुम्हारे भाई को, ऐसा लग रहा है बहुत जल्द तुम्हारे भाई और मेरी बहन का डिवोर्स होने वाला है। कहते हुए वह ब्रेकफास्ट करके उसे देखने लगती है तो राघव भी राधिका और सूर्या को देखा है। राधिका जहां उन दोनों को देख रही थी वही सूर्या का तो कुछ अलग ही रोशनी के साथ शुरू था। वह तो उसके प्लेट में खाना रख रहा था, ऊपर से उन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था जिससे उन दोनों में थोड़ी बहुत मोमेंट्स उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर राघव अपना कर हिलाते हुए, मुझे नहीं लगता कि भाई और डिवोर्स कभी लेंगे, ये दोनों ही बहुत अलग शब्द है और एक बार अगर भाई ने किसी को अपनी जिंदगी में ला दिया तो उससे अलग करना बहुत मुश्किल है। सासू माँ को कहो शांत हो जाए, कहीं भाई का दिमाग खराब हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। कहते हुए वो उसे एक आंख मार देता है तो महक उसे अपनी आंखें छोटी कर लेती है तो राघव मुंह बनाते हुए, वैसे आज रात तुम्हारे बिना बेड पर कैसे अकेली जा सकते हैं, मेरी यही सोच रहा हूँ क्यों ना आज ससुराल में अपनी रात बिता देता हूँ। क्या कहती हो जान, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मेरे तो सोने पर सुहागा ही है। कहते हुए वह एक आंख मार देता है तो महक उसके पैरों पर अपना पर जोर से मार देती है जिसे राघव के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है
तो सभी उसे देखने लगते हैं। तो गायत्री की परेशानी भरी आवाज में, राघव, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कुछ लगा क्या? राघव अपना सर नामे हिलाते हुए, नहीं बस ऐसे ही मन कर रहा था आवाज निकालने का, कहते हुए वह महक को अपनी आंखें छोटा करके देखने लगता है। तो महक बड़े आराम के साथ पोहे को खा रही थी। वहीं रोशनी भी उन दोनों को देख रही थी। तभी उसे अपने थाई पर कुछ महसूस होता है तो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखते हैं, जो अपने हाथों में जूस के गिलास को पड़े उसे गोल गोल घूमते हुए रोशनी को देख रहा था। वो उसे अपने होठों के बीच रखकर उसे आंख मार देता है, जिसे रोशनी झेप जाते हैं और अपने गर्दन इधर उधर करके देखने लगती है। वही सूर्या रोशनी की हरकत पर बस मुस्कुरा देता है। वहीं कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है और रोशनी जाने को हो जाते हैं। तो सूर्या अपने दोनों हाथ पैर के पॉकेट में डाले उसे ही देख रहा था। रोशनी की नज़र बार बार सूर्या पर थी, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर वह उदास हो जाती है। वह अपने मन में ही जाने से पहले मुस्कुरा भी नहीं सकता है। कितना खड़ूस है मेरा पति, यहाँ पर मैं मायके जा रही हूँ और इसके चेहरे पर तुम मुझे कोई उदासी ही नहीं नजर आ रही है। मैं ही उदास हो रही हूँ। अच्छा हुआ ना एक दिन के लिए तो इससे मेरा पीछा छूटेगा। कहते कहते वह उदास भरे चेहरे के साथ घर में बैठ जाती हैं और वही सूर्या उसे जाते हुए देखकर अपने मन में, फायरफ्लाई सो क्यूट, बुरा लग रहा है ना, चलो आज तुम्हारी सारी उदासी मैं दूर कर देता हूँ। कहते कहते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए का की तरफ बढ़ जाता है। का में बैठने के बाद उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह पूरी तरह से सर्द एक्सप्रेशन में बदल जाती है। वह अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल कर देता है। सामने से कॉलर ट्यून होता है तो सूर्या अपने ठंडा आवाज में, आशिक नामे रंग रसिया बहुत कर ली, अब जरा काम पर ध्यान दो। सूर्या का ताना सुनकर सामने से जो तेजाब था उसके चेहरे पर एक पल के लिए पसीना आ जाता है। वह अपनी शांत आवाज में, बॉस काम हो गया है, सारे सोनी को हमने हमारे सेफ जोन में रख दिया है। उद्धरण चिन्ह। सूर्या अपनी गहरी आवाज में, तो कुछ खबर मिली कि चूहा बिल से बाहर आया है कि नहीं, क्योंकि डसने को वह तब भी आ सकता है जब चूहा बाहर आएगा। तेजाब उसकी बातों का मतलब समझकर अपना सर हिलाकर अपने शांत आवाज में, फिलहाल तो चूहा आया है, पर डसने वाला अभी तक नहीं आया है, पर सुना है 2-3 दिन बाद को यहाँ पर आने वाला है और उसके बारे में कुछ पता चला है, पर कंफर्म नहीं है। आज दोपहर तक आपको फाइल मिल जाएगी बॉस। उद्धरण चिन्ह। सूर्या अपनी गहरी आवाज में, हम कहकर कॉल कर देता है। करीब आधे घंटे बाद प्रताप इंटरप्राइजेज में सूर्या बिना किसी पर ध्यान दिए अपने केबिन में आ जाता है। जैसे ही वह केबिन में आता है वैसे ही उसके पीछे पीछे मंदार अभी आ जाता है। अगर मंदार की हालत की बात करें तो उसका पूरा चेहरा फीका पड़ चुका था और ऊपर से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, जिसे साफ साफ पता चल रहा था कि मंदार रात भर सोया नहीं है। उसके ऐसी हालत पर देखकर सूर्या मुस्कुराते हुए, क्या बात है मंदार, लगता है आजकल तुम्हारी नींद खराब हो गई है क्या तुम भी? कहते कहते वह मुस्कुरा देता है। वही उसकी बातों का मतलब समझकर मंदार उदासी भरे आवाज में, बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ मुझ जैसे शरीफ बच्चों के नसीब में होगा, वह तो आपने जो काम दिया था वही पूरा कर रहा हूँ और इसी वजह से पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, थोड़ा बाकी है, 2-3 दिन में हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सूर्या की सुनकर अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, तो तुम तेजाब की मदद क्यों नहीं लेते हो? वह तो ये सब कर सकता है, मैं तो ये काम देने भी नहीं वाला था तुम्हें, पर तेजाब ने मुझे कहा कि उसके पास वक्त नहीं है तो मैंने सोचा तुम कर लोगे। ये सुन मंदार का मन ऐसा कर रहा था कि वो कहीं जाकर खुद को मार दे। एक तो सामने बैठा उसका शैतान बॉस जो उसकी दया बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर कोई होता तो शायद ये कह देता कि छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, पर ये तो उसे उस राक्षस के पास भेज रहा है जो उसे खाने की प्लानिंग बना रहा है। इससे तो बेहतर यही है कि वो खुद ही जैसे अपना काम कर ले। वह मन ही मन दोनों को ही कोस रहा था। ज्यादा वह
तेजाब को कोस रहा था क्योंकि सारी गलती उसी की ही तो थी। तभी मंदार के ऑफिस के मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है, जिससे वह कॉल अटेंड करता है तो सामने वाले की बात सुनकर एक पल के लिए तो पूरी तरह से शांत हो जाता है। वह सामने सूर्य की तरफ देखकर, बॉस चांदनी रावत आई है और वह अब से मिलना चाहती हैं अभी के अभी। इस पर सूर्या एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बड़े आराम के साथ, मतलब भूखी बिल्ली को पता चला तो वह आ गई शेर से भीड़ने। उसे कहूँ कि मुझे काम है, 3 घंटे बाद में फ्री हो जाऊंगा, अगर मिलना है तो 3 घंटे तक मेरा वेट करें। तारांकन कहते कहते वह अपने चेहरे पर अजीब तरह से मुस्कुराहट लाकर मंदार को देखने लगता है तो मंदार उसकी बात समझकर केबिन से बाहर चला जाता है। केबिन से बाहर आकर वह अपने मन में, सच में शैतान की किस्मत देखो, वहां चांदनी रावत जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो खूबसूरती की मिसाल है, और दूसरी मैडम जिसकी तो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। दोनों ही मेरे बॉस के आगे पीछे हैं। समझ नहीं आ रहा है ऐसी अच्छी किस्मत कैसे ऐसे मिल गई। जलन और गुस्सा। इस पर सूर्या एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बड़े आराम के साथ, मतलब भूखी बिल्ली को पता चला तो वह आ गई शेर से भीड़ने। उसे कहूँ कि मुझे काम है, 3 घंटे बाद में फ्री हो जाऊंगा, अगर मिलना है तो 3 घंटे तक मेरा वेट करें। तारांकन कहते कहते वह अपने चेहरे पर अजीब तरह से मुस्कुराहट लाकर मंदार को देखने लगता है तो मंदार उसकी बात समझकर केबिन से बाहर चला जाता है। केबिन से बाहर आकर वह अपने मन में, सच में शैतान की किस्मत देखो, वहां चांदनी रावत जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो खूबसूरती की मिसाल है, और दूसरी मैडम जिसकी तो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। दोनों ही मेरे बॉस के आगे पीछे हैं। समझ नहीं आ रहा है ऐसी अच्छी किस्मत कैसे ऐसे मिल गई। प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हुए वह अपना सर हिलाकर खुद की किस्मत के मारे रोने लगता है। उसे तो अपनी किस्मत पर इतना रोना आ रहा था कि वो किसी को बता भी नहीं सकता था। वहीं अंदर केबिन में बैठा सूर्या अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर अपने एक हाथ को पॉकेट में डाले सामने मुंबई को देखते हुए अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाकर अपनी ठंडी आवाज में, मुझे अच्छे से पता है चांदनी कि तुम हर एक खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलना जानती हो। लड़कियां माइंड गेम खेलने में आगे होती है और तुम सबसे आगे हो, और मेरी खासियत है कि मैं लड़कियों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, और तुम तो हार कर जीतने वाले खिलाड़ी हूँ। तुम्हें कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ खेलना मतलब हर तरफ एक जाल मिलेगा। मुझे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो ना, यही हद तुम्हें खुद को डुबा देगी। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से एक शांति आ जाती है, पर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह सिगरेट के कश ले रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिख रही थी, जिसे कुछ चल रहा हूँ उसकी आंखों में। वही वेटिंग एरिया में बैठी हुई चांदनी का गुस्सा हर एक सेकंड बढ़ता जा रहा था। जब उसने न्यूज़ में सूर्य की शादी की खबर, वह भी उसे लड़की के साथ जिसकी वजह से उसे थप्पड़ मिला है, ये सब देखकर तो चांदनी का खून खौलने लगता है। जिसके साथ उसने सपने देखे थे और वही किसी और के साथ शादी कर रहा है, ये कैसे चांदनी देख सकती थी। चांदनी का पागलपन अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। वह सूर्या से मिलने चाहती थी किसी भी हाल में, और इसी वजह से तो यहाँ पर आई थी। वह जब से आए हैं तब से हर कोई उसे वेट करने के लिए कहा रहा था। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कुछ बोलने को ही, तभी वहां पर मंदार आ जाता है। मंदार चांदनी को देखकर एक पल के लिए डर जाता है क्योंकि चांदनी की आंखें बहुत लाल थी। वो उसकी तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, मिस रावत बस अभी कुछ काम में है, 3 घंटे बाद वह फ्री हो जाएंगे। आप तब तक वेट करना चाहती हो तो कर सकती हूँ, नहीं तो आप बाद में उनसे मिल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अपॉइंटमेंट निकाल लिए उसके बाद आप उनसे बात कर सकती हैं। कहते हो गए वह पूरी तरह से शांत हो जाता है। वही चांदनी यह सुनकर गुस्से में कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी आदित्य धीरे से चांदनी के
कान में, मैडम अगर आपने गुस्सा कर दिया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उनसे शांति से बात करने आए हैं, और ऐसे में अगर बात करेंगी तो बात बिगड़ सकती हैं। इस पर चांदनी आदित्य को एक नज़र तिरछी देखते हैं, जिससे आदित्य अपना सर नीचे झुका लेता है। फिर मंदार की तरफ देखकर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके बॉस को कहूँ कि मैं उनसे किसी भी हाल में मिलना ही चाहती हूँ। मैं 3 घंटे उनका वेट कर सकती हूँ। वह जैसे ही फ्री हो जाएंगे मेरे उनके साथ एक मीटिंग करवा दो। कहते हो गए वह खुद को नॉर्मल करके चेयर पर बैठ जाती है। वही उसकी बात पर मंदार सिर्फ अपना सर हिला देता है और किसी को कॉफ़ी चांदनी को देने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे चांदनी को बैठे बैठे वहां पर अभी तक सूर्या फ्री ही नहीं हो पा रहा था। मंदार 2 बार आकर चांदनी को यही कह रहा था कि सूर्या की मीटिंग नहीं खत्म हुई है, प्रोजेक्ट है वह है ये है, बहाने पर बहाने बना रहा था, जिससे थक हार कर चांदनी वहां से चली जाती हैं। चांदनी जब वहां से जाती है तो मंदार रिसेप्शन गर्ल की तरफ देखा है, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि चांदनी ने उसे इतनी बार जो तंग किया था और ऊपर से उसे इतना सुनाया था, जिससे रिसेप्शन गर्ल का पूरा चेहरा उतर जाता है। ये देखकर मंदार को बहुत बुरा लगता है। वो उसे रिसेप्शन गर्ल को देखकर, डॉली इतना भी उदास मत हो जाओ, वैसे भी तुम तो जानती हो ऐसी लड़कियों को कितना घमंड रहता है, और बॉस तो ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इस पर डोली अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, पर बॉस की तो आज कोई मीटिंग नहीं थी, तो फिर मिस रावत से आपने झूठ क्यों बोला, और ऊपर से उन्होंने कितनी बार मुझे गुस्से में बात की है। पता है मुझे तो लगा था आज मेरी खैर नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो उसे जैसी डायन से मुझे कौन बचा। कहते कहते डोली मुस्कुराने लगती है। वही उसकी बात पर मंदार उसके कंधे पर हल्का सा अपना हाथ रखकर, धीरे से बात करो डॉली, मुझे पता है तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। अगर किसी ने सुन लिया ना तो कल के अखबार में ही आएगा कि मिस्टर प्रताप के ऑफिस की रिसेप्शन गर्ल मिस चांदनी रावत को डायन कह रही थी। तो तुम्हें लगता है चांदनी रावत तुम्हें छोड़ेगी यह जानकर? ये सुनकर डोली जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बड़ी ही मासूम भरी आवाज में, क्या आप मेरे साथ ऐसे करोगे? देखो अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपकी सेटिंग नहीं लगाऊंगी। पता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक खूबसूरत लड़की आए हैं, 2 ही दिन हो गए उसे आए हुए। पता है बहुत खूबसूरत दिख रही, हर एक लड़का उसे पर ट्राई कर रहा है। मैंने उसे कल बात की ना, तब उसे ना आप पसंद आए हो। क्या कहते हो, लगाओ सेटिंग तुम दोनों की। कहते हुए दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इस बात से अनजान कि कोई उन दोनों को अपनी जानलेवा आंखों से देख रहा है। पीछे खड़ा तेजाब मंदार को ऐसे डोली के हाथों में हाथ रखकर खड़े देखकर और साथ ही साथ उन दोनों कैसे बातों को सुनकर तेजाब के हाथों में पड़ी हुई फाइल पर उसकी पकड़ कस जाती है। वो गुस्से भरी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। वही मंदार जो डोली से बात कर रहा था, अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है। इसी वजह से वह अपनी गर्दन तिरछी करके जैसे ही पीछे देखा है, उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है, और वही डोली की भी नज़र सामने खड़े तेजाब पर जाती है। तो उसे वह देखते ही डॉली की हालत खराब हो जाती है। उसका हाथ खुद ब खुद मंदार से दूर हो जाता है और वह अपनी जगह पर स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। वहीं तेजाब उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे मंदार का डर से बुरा हाल बना चुका था। उसके हाथों में उसे पसीना महसूस हो जाता है। वही तेजाब उसके सामने आकर, लगता है काम हो गया है तुम्हारा, इसके लिए फ्री बैठे हो, अगर हो गया हो तो फाइल मुझे क्यों नहीं दी? तुम्हें पता है ना फाइल कितनी जरूरी है? कहते कहते अपनी जानलेवा नज़रों से डोली को देखा है, जो बड़ी ही मासूमियत से अपना सर नीचे झुका लेती है। वही उसकी बात पर मंदार अपना सर नीचे झुकाकर बड़ी ही उदासी भरी आवाज में, थोड़ा सा बाकी है, 2-3 दिन में हो जाएगा। मंदार की बात पर तेजाब मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लिए, थोड़ा सा काम 2-3 दिन में? तुम्हें ये थोड़ा सा लगता है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फाइल आधे तक भी नहीं पहुंची होगी। 2-3 पेज तक तुमने कंप्लीट किए होंगे। उसके बाद तो तुम्हें वक्त ही कहाँ होगा। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में जो तुम्हारा टाइम जाता है। कहते हुए वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वही उसकी बात पर मंदार को बहुत गुस्सा आता है। वह गहरी सांस लेकर डोली की तरफ देखा है, जिसका चेहरा पूरी तरह से डर से भर गया था। वो उसकी तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में, मुझे पता है तुम डर गई होगी क्योंकि बॉस के बाद दूसरा का शैतान ये आता है। फिलहाल तो मैं जाता हूँ, नहीं तो पता नहीं ये शैतान बॉस को क्या रहेगा मेरे बारे में। और हाँ, उसे लड़की का नंबर मुझे देना जरूर। कहते हुए वह जल्दी से वहां से चला जाता है। वही डोली भी अपना सर हिलाकर काम में लग जाती है। वही सूर्या अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस समय उसके हाथों में मोबाइल था और उसमें कुछ टाइप कर रहा था, जैसे वह किसी को मैसेज भेज रहा हूँ। तभी केबिन का डोर लॉक हो जाता है, तो सूर्या अपने मोबाइल को साइड में रखकर कमिंग कह देता है। तो तेजाब अंदर आ जाता है। इस समय उसका पूरा चेहरा शांत था। वह अपना सर झुकाए सूर्या के सामने था। तो सूर्या अपनी ठंडी आवाज में, बोलो फाइल कहाँ पर है। इस पर तेजाब अपने हाथों में जो बैकलाइट थी उसमें फाइल को निकाल देता है। 2 फाइल्स को उसके सामने करके, एक फाइल माफिया किंग के बारे में है जो वहां का गॉडफादर था, और फादर का जिसका बेटा फिलहाल तो आपकी जगह लेना चाहता है, पर गॉडफादर की वजह से वह आपकी जगह तक पहुंच नहीं पा रहा है। और गॉडफादर चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनके साथ मीटिंग कीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। सूर्य के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है जब वह गॉडफादर के नाम सुनता है। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मतलब उसे भी मेरी जरूरत पड़ गई। बहुत घमंड था ना उसे, अब उसका घमंड भी टूट गया है। रोशनी का गुस्सा। इस पर तेजाब अपने हाथों में जो बैकलाइट थी उसमें फाइल को निकाल देता है। 2 फाइल्स को उसके सामने करके, एक फाइल माफिया किंग के बारे में है जो वहां का गॉडफादर था, और फादर का जिसका बेटा फिलहाल तो आपकी जगह लेना चाहता है, पर गॉडफादर की वजह से वह आपकी जगह तक पहुंच नहीं पा रहा है। और गॉडफादर चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनके साथ मीटिंग कीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। सूर्य के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है जब वह गॉडफादर के नाम सुनता है। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मतलब उसे भी मेरी जरूरत पड़ गई। बहुत घमंड था ना उसे, अब उसका घमंड भी टूट गया है। कहते कहते सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर एक पल के लिए तो तेजाब की हालत ही खराब हो जाती है। तभी केबिन का दरवाजा फिर से नॉक होता है और सूर्या अंदर आने का कह देता है। वही मंदार हफाते हुए जैसे तैसे करके केबिन में आ जाता है। वही उसके हालात को देख सूर्या अपनी नजरें तिरछी करके तेजाब को देखा है, जिसके चेहरे पर इस समय गुस्सा देख रहा था, जिसे देखकर सूर्या को कुछ समझ आता है। वो कुछ सोचते हुए मंदार की तरफ देकर, वैसे तेजाब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मंदार की मदद करनी चाहिए? आखिर इतना सारा काम वह अकेला कैसे करेगा? कहते हुए वह मंदार की तरफ देखा है, तो वही मंदार सूर्या की बात सुनकर तेजाब को देखा है, जो उसे देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, बॉस मैंने पूछा उसे मदद करने के लिए, बस कुछ बात है उसे माननी है, उसके बाद मैं उसकी मदद तो कर ही सकता हूँ। अब तो जानते हो कि बिना मतलब के दुनिया में कोई नहीं होता है, तो मैं भी बिना मतलब के कैसे किसी का काम कर सकता है? क्यों, सही कहा ना मंदार? कहते कहते तेजाब उसे देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर मंदार कुछ भी नहीं कहता है। वह गहरी सांस लेकर सूर्या की तरफ देखते हैं, अपनी शांत आवाज में, बॉस मिस रावत यहाँ से गुस्से में चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह आपसे अपॉइंटमेंट लेगी। कहते हुए वह शांत हो जाता है। वही उसके बात पर सूर्या कुछ करते हुए अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर, अब तुम्हें पता है अपॉइंटमेंट किस और कैसे दी जाती हैं? उसकी बातों का मतलब समझकर मंदार अपना सर हाँ में हिलाते हुए, यस बॉस मैं समझ गया हूँ, आपकी 2 घंटे बाद मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग है। सूर्या इस पर अपना सर हिला देता है
तो मंदार बिना कुछ बोले वह से जाने लगता है। वही तेजाब कुछ सोचता है। वह सूर्या देखकर अपनी शांत आवाज में, बॉस मंदार को फाइल कंप्लीट करने के लिए मैंने बोला था, जल्दी से जल्दी, और वह 2-3 दिन का वक्त मांग रहा है। और फाइल तो कल सुबह चाहिए, तो फिर क्या करें? उसके सारे इन्फॉर्मेशन हमें आगे भी तो देनी है। इस पर सूर्या सर की तरफ देखा है तो मंदार निराशा से अपना सर नीचे झुका लेता है। तो सूर्या बिना किसी इमोशंस के साथ, एक काम करो, तुम दोनों आज नाइट ओवर वर्क करो, कल तक फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, कहते हुए वह उन दोनों को जाने का इशारा कर देता हूँ। वही सूर्या की बात पर मंदार का चेहरा पूरी तरह से उदासी में भर जाता है। तभी वह दोनों केबिन से बाहर आते हैं। वैसे ही तेजाब उसे कोने में ले जाकर उसे दीवार से लगा देता है, जिससे मंदार अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। तो तेजाब अपने गर्दन तिरछी करके उसके चेहरे पर अपने 2 उंगलियों को रखकर, अगर आज नाइट तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे वहां पर आना पड़ा, तो सोच लो तुम्हारी यह इज्जत मेरे हाथों से पूरी तरह से लूट जाएगी मिस्टर मंदार। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह शैतानी मुस्कुराहट लिए वहां से चला जाता है। वही उसके मुस्कुराहट को देखकर मंदार की हालत तो खराब होने लगती है। उसे सोचकर ही डर लग रहा था कि अगर तेजाब ने सच में उसकी इज्जत लूट ली तो वह तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। यही सोचकर उसे तो बहुत डर लग रहा था। कुछ देर वैसे ही एक कोने में खड़े होते होते सोचने लगता है। फिर गहरी सांस लेकर जल्दी से अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही सूर्या अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपने मोबाइल को देख रहा था, जिस पर रोशनी का एक भी बार कॉल नहीं आया था। वो कुछ सोचकर रोशनी को कॉल लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण के विला जो ना ही छोटा था और ना ही बड़ा, बेहद खूबसूरत बना हुआ था। वह देखने में बहुत ही प्यारा था। वाइट पिंक ब्लू कलर से पूरी तरह से एक अलग ही डिज़ाइन किया हुआ था, और यह सारा डिज़ाइन रोशनी और महक के सिलेक्शन से हुआ था। वही हाल में रोशनी, महक और राधिका बैठे हुए थे। रोशनी जी से बात कर रही थी। राधिका का बार बार उसे यही पूछ रही थी कि क्या वह सूर्या से डिवोर्स लेना चाहती है, और रोशनी बहुत बार उसे ना कह रही थी, क्योंकि रोशनी को अब तक सूर्या में कोई बुराई तो नजर नहीं आई थी और अच्छे से जानती थी कि सूर्या उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं देगा। और वही राधिका, रोशनी कैसे जब आपको सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो उसे रात का वक्त दे देती है जिसे रोशनी सोच सके कि उसे क्या करना है। और वहीं रोशनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका से क्यों बोल रही है। वह अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, तो वह जल्दी से अपने मोबाइल को लेती है, तो सामने उसे हबी दिखता है, जिसे देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती कि सूर्या का कॉल आया है। वो उसे देखकर गहरी सांस लेकर को कुछ सोचते हुए कॉल अटेंड करती हैं। रोशनी अपनी प्यार भरी आवाज में, हेलो। सामने से सूर्य जैसे ही रोशनी की प्यार भरी आवाज सुनता है, तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, लगता है मायके जाने के बाद मेरी फायरफ्लाई मुझे भूल गई है। वैसे सासू जी ने कान तो भर दिए, तो क्या सोचा है मुझे डिवोर्स देने के बारे में। ये बात सुनकर रोशनी हैरानी भरी आवाज में, क्या आपको कैसे पता मैमी मुझे इसी बारे में बात कर रही है? क्या आपने यहाँ पर कोई कैमरा लगाए हैं? रोशनी के नादानी भारी सवाल को सुनकर सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, नो फायरफ्लाई, तुम्हारा पति इतना भी पागल नहीं है कि तुम्हारे पीछे कैमरा लगा है। वो तो तुम्हारे पीछे हर वक्त साए की तरह रहता है। और रही बात मुझे पता होने की, तो सब कुछ जानता हूँ, और तुम्हारा आंसर भी मुझे पता है नहीं होगा। अगर हाँ हुआ तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें अपने पास रखने के लिए। कहते कहते हुए मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात पर रोशनी अपनी आंखें छोटे छोटे करके, आप हमें शायद धमकी क्यों देते हैं मुझे? और वैसे भी अभी अभी शादी हुई और अपने अभी से ही धमकी देना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा रहना तो मैं दादी से कहकर सच में आपको डांट खिला दूंगी। बहुत बड़ी आई मुझे धमकी देने वाले। जाओ, मुझे तो आपसे बात भी नहीं करनी है। वह जल्दी से कॉल कट कर देते हैं।
वही उसे कैसे कॉल कट करने से सूर्या की आंखें ठंडी हो जाती है। वो अपने मोबाइल को अपने डेस्क पर रखकर उसे गोल गोल घूमते हुए फायरफ्लाई 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 बैड मैनर्स, बहुत हिम्मत आ गई है जो मेरे कॉल को कट कर रही हूँ। लगता है मैं बहुत ही सॉफ्टली तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुम भी मुझे सॉफ्ट वे में ले रही हूँ। बट तुम अगर ऐसे नहीं परेशान होगी तो मजा कैसे आएगा। चलो तुम्हारा गुस्सा भी आज पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ। बहुत जल्दी ना तुम्हारी मैमी को नू सासू जी को तुम्हें और मुझे अलग करने के रास्ते खत्म कर देते हैं। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा देता हूँ। अपने मोबाइल को साइड में रखकर कहाँ से कुछ सोचते हुए बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ रोशनी पूरी तरह गुस्से में आ चुकी थी। वह मुंह फुलाकर खुद से ही जब देखो तब धमकी या गुस्सा, इसके सिवा तो इस इंसान को कुछ आता ही नहीं। मुझे तो लग रहा है जब ये पैदा हुए होंगे ना तब भी डॉक्टर को चिल्लाया होंगे, ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाला, ऐसे क्यों मेरे साथ किया, क्यों मुझ पर हाथ उठाया। गुस्सा तो उसके नाक पर ही होगा। पागल इंसान कहीं का। मुझे जैसी बच्चे पर अपना गुस्सा निकालता हूँ, जैसे मैं कोई गुस्सा निकालने वाली मशीन हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह बहुत तकिया को जोर जोर से करने लगते हैं, क्योंकि उसका टेडी बेयर तो पहले वाले रूम में था, तो कहाँ वह उसे टेडी बेयर पर अपना गुस्सा निकलती थी, और आज ताकि कैसे काम चलाना पड़ रहा है। तभी रूम में महक आ जाती है। उसे आते हुए देखकर रोशनी तकिया को साइड में रख देते हैं और महक की तरफ देखने लगती है। वही महक कमरे में आकर, क्या बात है आज तुम्हारा वह टेडी नहीं है? तो बेचारे इस तकिए पर अपना गुस्सा निकल रही हूँ। वैसे क्या हुआ कि पर इतना गुस्सा आ रहा है जो इस बिछाने तकिए पर अपने गुस्से को निकल रही हूँ करते हुए उसके पास आकर बैठ जाते हैं। तो रोशनी अपना सर ना में हिलाकर, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है दीदी, बस ऐसे ही। आप बताओ आप यहाँ पर क्या सी? आप भी मुझसे गुस्सा हो? आपको भी गुस्सा आ रहा होगा ना कि हम दोनों ने के घर में शादी कर ली, और ऊपर से बिना बताए आपसे ये सब। मुझे भी तब हैरानी हुई जब पापा ने मुझे ये सब कहा कि मुझे ये शादी का जोड़ा पहनना है। मुझे तो सच में रोना आया था उसे वक्त। कहते कहते वह बच्चों की तरह मुंह बनाने लगते हैं। वही उसके बाद पर महक भी अपना सर हिलाते हुए, मैं भी बहुत हैरान हो गई थी कि मेरा बच्चा शादी के लहंगे में क्या पहना है। पर कर भी कह सकते हैं किस्मत में जो होगा वही तो मिलता है। वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और मुझे सच सच बता बच्चा, एक भी बात को छुपाना नहीं है मुझे। सूर्या का रोशनी के रूम में आना करते हुए उसके पास आकर बैठ जाते हैं। तो रोशनी अपना सर ना में हिलाकर, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है दीदी, बस ऐसे ही। आप बताओ आप यहाँ पर क्या सी? आप भी मुझसे गुस्सा हो? आपको भी गुस्सा आ रहा होगा ना कि हम दोनों ने के घर में शादी कर ली, और ऊपर से बिना बताए आपसे ये सब। मुझे भी तब हैरानी हुई जब पापा ने मुझे ये सब कहा कि मुझे ये शादी का जोड़ा पहनना है। मुझे तो सच में रोना आया था उसे वक्त। कहते कहते वह बच्चों की तरह मुंह बनाने लगते हैं। वही उसके बाद पर महक भी अपना सर हिलाते हुए, मैं भी बहुत हैरान हो गई थी कि मेरा बच्चा शादी के लहंगे में क्या पहना है। पर कर भी कह सकते हैं किस्मत में जो होगा वही तो मिलता है। वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और मुझे सच सच बता बच्चा, एक भी बात को छुपाना नहीं है मुझे। कहते कहते वह पूरी तरह से सीरियस हो जाती है। वही उसके सीरियस चेहरे को देखकर रोशनी को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो बस अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके अपना सर हमें हिला देती है। तो महक उसके हाथों को कस के पकड़कर बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए, क्या तुझे राघव के बड़े भाई ने इस शादी के लिए फोर्स किया था? मतलब मैं जानती हूँ कि यह सब बहुत ही अचानक हुआ, और पापा ने भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया है, पर तुम अगर डिवोर्स नहीं ले रही हो तो क्या इसके पीछे उसका बड़ा भाई है? और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि तुम दोनों के बीच आखिर कब से इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने लगे कि उसके बड़े भाई ने तुम्हें से शादी करने का डिसीजन लिया, वह भी ऐसे। और इस बार मुझसे झूठ मत बोल और सच सच बात की, क्या क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? कहते कहते महक उसकी नीली गहरी आंखों में देखती है।
जिसमें हल्का हल्का डर था। वहीं रोशनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो महक को क्या बताएं। महक को तो वह ये सब नहीं बता सकती ना कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अगर वह ये सब उसे बता दे तो पक्का महक उसे पर चिल्ला ही देता, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ बारे में ना पता या ये जानकर तो महक को बहुत दर्द होगा। रोशनी सोते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर झूठ बोलकर, दीदी अगर सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। हम मिले हैं, पर उनका ऐसा शादी का डिसीजन यह मेरे लिए बहुत अजीब है। मुझे भी खुद पता नहीं था कि पापा मेरी शादी उसे पागल के साथ कर रहे हैं। कहते कहते रोशनी अपना सर नीचे झुका लेती है, तो महक कुछ सोचते हुए उसके चेहरे को ऊपर की ओर करके उसकी आंखों में देखकर, तो फिर तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हो? और ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ तो छुपा रही हो बच्चा? अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते कहते वो उसे आंखें दिखाने लगती है, तो रोशनी गहरी सांस लेकर, दीदी क्योंकि अगर डिवोर्स ले लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे ना। और आपका वह ससुराल भी है, घर वालों को कितने सपने हैं, और मैंने ये सब तोड़ दिया तो और मीडिया वाले में तो बेइज्जती हो जाएगी। और वैसे भी वह बुरे तो बिल्कुल नहीं है। मैं इतना आपसे कह सकती हूँ, आप टेंशन मत लो, अगर कुछ भी गलत हो तो मैं आपको बताऊंगी। कहते कहते रोशनी एक गहरी सांस लेकर महक के गोद में अपना सर रख देती है। वही महक उसकी बात पर कुछ कहती नहीं, उसे यही लग रहा था कि रोशनी उससे कुछ तो छुपा रही है, पर फिर भी तो अपने सर हिला देती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। वहीं रोशनी अपनी आंखें बंद की है, अपने मन में उदासी भरी आवाज में, मुझे पता है दीदी आप बहुत बहुत प्यारी हो, और मुझे आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए, पर मैं करूं तो करूं क्या? मैं आपको बिल्कुल भी हट नहीं करना चाहती, और पापा की तो इज्जत बहुत है, और ऐसे मैं डिवोर्स ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई भी तकलीफ हो। वैसे भी वह साइको इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा पागल है, बाकी उसमें सब कुछ अच्छा है। कहते कहते वह मन ही मन उदास होने लगते हैं। वहीं रोशनी ऐसे ही अपना कर रखे हुए थे, कब उसे में है कि खुद में नींद आ जाती है, यह उसे खुद भी नहीं पता चला। वहीं रोशनी का सर महक अच्छे से तकिया पर रखकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर आ जाती है। रूम से जैसे ही महक बाहर आती है, वैसे ही सामने उसे राधिका मिलती है। राधिका महक को देखकर, क्या कहाँ रोशनी ने वो डाइवोर्स लेना चाहती है उसे? कहते कहते राधिका के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखे जा सकती थी। वही महक अपना सर ना में हिलाकर, नहीं माँ वह नहीं डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप छोड़ दो ना, वैसे भी वह खुश हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तो राघव का भाई इतना भी बुरा नहीं है। माना वह थोड़ा सा अलग है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमारे बच्चा को कोई भी परेशानी देगा। वो बहुत प्यार करेगा उसे, और मैंने भी इस बारे में राघव से बात की है। उसने मुझे खुद कहा है कि उसका भाई अगर रोशनी से शादी कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कुछ वजह होगी। वह ऐसे ही किसी से शादी नहीं करता। आप ही तो सोच लो, इतनी अच्छे अच्छे उसके लिए रिश्ता आ रहे थे, उन सभी को छोड़कर वह सिर्फ हमारे बच्चे से ही शादी क्यों किया? कहते कहते महक राधिका को समझ रही थी, पर राधिका बस अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए वहां से वह चले जाते हैं। वहीं उनको ऐसे जाते हुए देखकर मैं खुद से ही, आखिर हो क्या गया है माँ को? आखिर क्यों रोशनी का डिवोर्स करने में लगी है? बच्चा तो खुश देख रहा है, पर माँ ऐसे क्यों है? पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए महक अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेती हैं और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं रात का वक्त सभी डिनर करने लगते हैं। डिनर के वक्त राधिका ने एक भी बार रोशनी से यह नहीं पूछा था कि उसे डाइवोर्स लेना है या नहीं। वही खाना खाने के बाद रोशनी अपने कमरे में चली जाती हैं। वह जैसे ही अपने कमरे में आकर दरवाजे को बंद करके पीछे मुड़ती है तो उसका मुंह खुला का खुला रहता है। वह अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सामने बैठे हुए सूर्या को देखते हैं, जो बेड पर आराम के साथ बैठा हुआ था।
और इस समय उसके हाथों में मोबाइल था जिसमें वह कुछ देख रहा था। ये देखकर रोशनी की आंखें जैसे बाहरी आने वाली थी सूर्या को ऐसे बेफिक्र होकर बैठे हुए देखकर। रोशनी सूर्या की तरफ बढ़ते हुए अपनी आंखें हैरानी से आप वह भी इतनी रात को यहाँ पर, आप ठीक तो है? घर पर अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या सोचते? सच में पागल हो गए हो क्या आप? क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ ना, इससे पहले मम्मी या पापा या शायद महक दीदी यहाँ पर आ जाए। अगर वह सभी आ गए हैं तो पता नहीं उनको क्या जवाब दूंगी। कहते तीन वह रोशनी पूरी तरह से पैनिक होने लगती है तो वही सूर्या रोशनी के उसे हाथ को पकड़ता है। जिस हाथ से रोशनी ने उसका आम पड़ा हुआ था वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बिना देर की है उसे बेड पर लेट देता है, जिसे रोशनी अपनी अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके टुकुर टुकुर उसे देखने लगती है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि सूर्या उसके मुलायम मुलायम होठों पर अपने अंगूठे को रख देता है, जिसे रोशनी के जो शब्द उसके मुंह पर आने ही वाले थे वो गले में ही कहीं अटक से जाते हैं और वो बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। वही सूर्या रोशनी के चेहरे को देखा है, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके कानों में अपने गर्म सांस छोड़ते हुए मिस मी फायरफ्लाई मम, आंसर मी यस या नो कहते हुए सूर्या उसके नीली आंखों में देखने लगता है। वही उसे कई ऐसे सवाल को सुनकर रोशनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वो बस उसे देख रही थी तो सूर्या उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए फायरफ्लाई आंसर मी अदरवाइज मैं तुम्हारे लिए मुलायम मुलायम लबों को तब तक किस करता रहूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती, और तुम अच्छे से जानती हूँ कि मैं अपनी बातों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। कहते हुए वह उसके नजदीक आने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी जल्दी से उसके दोनों कंधे को पकड़कर अपने होठों का पाउट बनाते हुए बस थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर तुम्हें सो रही थी और अब मैं जागे हूँ कहते कहते वह मुस्कुराने लगती है। वही उसकी एक बात पर सूर्या के चेहरे पर इतना खुशी वाले हो भाव आने लगते हैं। वो फिर भी अपना सर हिलाकर रोशनी के दोनों तरफ अपने दोनों हाथों को रखता है, जिसे रोशनी बस उसे देखते ही रह जाते हैं। वो कुछ खाने ही वाली थी तब तक सूर्या उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे रोशनी को समझ नहीं आता है कि अभी अभी क्या हुआ। उसने तो कहा था कि वह जब जवाब देगी तो वो कुछ नहीं करेगा, पर अब उसे समझ में आ रहा था कि सामने वाले शख्स का कोई भरोसा नहीं है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करने ही वाली थी कि सूर्या उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और फिर अपने एक हाथ को उसके टमी पर ले जाता है और उसे सहलाने लगता है और साथ ही साथ उसके नाजुक नाजुक होठों की सक के साथ बाइट भी करने लगता है, जैसे उसे कोई पनिशमेंट दे रहा हूँ, जिससे बीच बीच पर रोशनी की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। दोस्तों, हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ, तो आज भी मैंने कुछ नया ही लेकर आया है, तो प्लीज़ यार एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और मेरी नई स्टोरी आ चुकी है जिसे आपने सबको बहुत सारा प्यार दिया है, तो ऐसे ही स्टोरी को प्यार करते रहेंगे का ये स्टोरी मेरे लाइब्रेरी में आप लोगों को मिलेगी, तो ज़रूर पढ़ लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। क्या होगा जब कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो सबके दिलों पर राज करता है वो गलती से नॉर्मल शख्स को फॉलो करे, तो आखिर उसके साथ क्या होगा? यही सोच रहे हो ना? आयशा 19 साल की प्यारी और मासूम दिल दोनों का ही कॉम्बो है। पापा की बीमारियों के चलते खुद जिम्मेदारी उठाने वाली आयशा की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब सोनिया सिंघानिया उसे फॉलो करती हैं, जहां उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और जो सोचा नहीं था वह वो देखी है, जो उसके लिए किसी अंधेरे से कम नहीं था और गलती से आ पहुंचती है मल्हार सिंघानिया की बाहों में, जिसे हर कोई कनेक्शन रखना चाहता है, पर मल्हार की बाहों में सिर्फ आयशा है, जो ना तो खुद को आज़ाद कर पा रही थी और ना ही उसकी बाहों में रह पा रही थी। आखिर क्या हुआ था आयशा के साथ? आखिर क्यों मल्हार उसे अपनी कैद में रखना चाहता है? ऐसा क्या है इस ग्लैमरस दुनिया में? जानने के लिए पढ़े कोल्ड्स लव स्वीट सिर्फ पॉकेट नॉवल पर सेमीकोलन रोमांस। तब तक सूर्या उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है
जिससे रोशनी को समझ नहीं आता है कि अभी अभी क्या हुआ। उसने तो कहा था कि वह जब जवाब देगी तो वो कुछ नहीं करेगा, पर अब उसे समझ में आ रहा था कि सामने वाले शख्स का कोई भरोसा नहीं है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करने ही वाली थी कि सूर्या उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और फिर अपने एक हाथ को उसके टमी पर ले जाता है और उसे सहलाने लगता है और साथ ही साथ उसके नाजुक नाजुक होठों की सक के साथ बाइट भी करने लगता है, जैसे उसे कोई पनिशमेंट दे रहा हूँ, जिससे बीच बीच पर रोशनी की आवाज़ सुनाई दे सकती थी, जिसे सुनकर सूर्या हाल कैसे उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को डालने की कोशिश करता है। पर रोशनी ने जैसे ठान लिया था कि आज जो सूर्या को कुछ भी करने नहीं देने वाली है। पर सूर्या तो सूर्या है, उसे भला कौन रख सकता था। जब सूर्या ये महसूस करता है तो वह सीधा अपने हाथों को रोशनी के सीने पर ले जाता है, जिसे रोशनी के सांसे से अट सी जाती है। तभी उसे दर्द महसूस होता है, जिससे उसके होंठ ना चाहते हुए भी खुल जाते हैं और उसके होठों को खोलते हुए महसूस करके सूर्या के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके पूरे मुंह को सक के साथ लिक करने लगता है, जिसे रोशनी के हाथ खुद ब खुद अपनी जगह पर ठहर से जाते हैं। जब यह महसूस करता है तो सूर्या उसके हाथों को छोड़ देता है। तो वैसे ही रोशनी सूर्या के ही पूरे कंट्रोल में आ चुकी थी। वह अनजाने में सही पर सूर्या के बालों में अपने हाथों को ले जाती हैं और उसके बालों को कस के पकड़कर चेहरे को अपनी तरफ कर देती है, जिससे सूर्या उसे ऊपर की ओर करके उसके ड्रेस के अंदर अपना हाथ डालने लगता है। इस समय रोशनी ने एक वाइट कलर का कुर्ती और लूज पजामा पहना हुआ था, जिससे सूर्या आसानी से उसके कुर्ती के अंदर अपना हाथ डाले उसके पेट से लेकर उसके पीठ तक को सहला रहा था, जिसे रोशनी अपनी आंखें और कस के बंद कर लेती हैं। वही सूर्या उसके हर एक बॉडी के रिएक्शन को देख रहा था। जब वो यह महसूस करता है कि उसका इफ़ेक्ट कैसे रोशनी के पूरे शरीर पर हो रहा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रोशनी की कांपते हुई बॉडी उसे और भी ज़्यादा अच्छी महसूस करवा रही थी। वो जब यह महसूस करता है कि रोशनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़ देता है और नीचे की ओर जाकर उसके टन्नी को लिक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे रोशनी अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रहकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह बार बार यही कोशिश कर रही थी कि उसकी आवाज़ एक भी बाहर न जाए, पर बदकिस्मती उसके साथ थी कि उसकी आवाज़ से हल्की हल्की बाहर जा रही थी। उसे यही डर था कि अगर वह गलती से दरवाजे के बाहर चली गई और कोई आ गया तो वह क्या जवाब देगी। वह तो शर्म से मार ही जा रही थी। एक तो ऐसे सूर्या का बिना बात कराना और ऊपर से ये सब, जिससे और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी रोशनी। पर वह रोक तो नहीं सकती थी सूर्या को। करीब 15 मिनट के बाद जब रोशनी को ये सब नहीं हैंडल हो रहा था, तो वह उसके कंधे को पकड़ लेती हैं और अपना सर नामे हिलने लगती है। वही उसके ऐसे करने से सूर्या बस अपना सर हम हिलाकर उसके टमी पर अपनी गरम गरम सांसों को छोड़ने लगता है, जिसे रोशनी बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने सर पर हाथ रखकर खुद को शांत करने लगते हैं। इस समय वह लगभग आधे पसीने में भीगी चुकी थी सूर्या कई ऐसे करने से। वही सूर्या जब खुद को नॉर्मल करता है, वह रोशनी के साइड में लेट जाता है और बिना देर किए उसके सर को अपने सीने से लगा लेता है, जिससे उसने अपनी आंखें बंद करके उसके सीने पर ही अपनी गरम गरम सांसें छोड़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रोशनी को नींद आ जाती है, जो अभी अभी सो रही थी और अब फिर से सो गई है। सूर्या कई ऐसे हॉट सेक्शन की वजह से उसका पूरा चेहरा पसीने में भीग तो चुका था और ऊपर से वह सब ये हैंडल नहीं कर पा रही थी, जिससे वह थक गई थी। और वही जब सूर्या यह महसूस करता है कि इस रोशनी हो गई है, तो वह अपना सर हिलाते हुए थक में हूँ और सो रही है। पूरे दिन इसकी नींद कम हो गई थी, जो अब फिर से सो गई। इतने में थक गई है तो आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। जब एक स्टेप में बढ़ाऊंगा तब मेरी फायरफ्लाई कैसे हैंडल करेगी मुझे, कहते एक हाथ को रोशनी के बालों पर ले जाता है
और दूसरा हाथ अपने सर के पीछे रखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। करीब आधे घंटे के बाद उसे नींद भी आ जाती हूँ और वो गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ महक के कमरे में महक इस समय बेड पर बैठी हुई थी और सामने राघव वॉशरूम से बाहर आ रहा था। महक का पूरा चेहरा लाल लाल हो गुस्से की वजह से। एक तो बिना बताए राघव यहाँ पर आ गया था और ऊपर से अब महक को डर भी था कि कहीं राधिका और अरुण यहाँ पर आ गए तो। महक अपनी जगह से खड़ी होकर एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ फोल्ड किया अपने शांत आवाज में, राघव अगर हो गया हो तो तुम प्लीज प्रताप पैलेस में चले जाओ। अगर माँ या पापा को पता चला ना कि तुम पैलेस में नहीं हो तो वह कितना परेशान हो जाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि तुम जाकर सो जाओ। वैसे भी कल तुम्हें आ ही जाऊंगी। एक दिन में ऐसा कौन सा पहाड़ गिरने वाला है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। इस पर राघव अपना सर नामे हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं जान, मुझे तुम्हारे सिवा तो अब एक पल भी नहीं जाने वाली है। जब से तुम ऑफिशियली अपनी वाइफ बनाया है तब से तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अगर तुम्हारे घर वाले मतलब मेरे ससुराल वालों ने देखा भी लिया तो वह बहुत ही खुश हो जाएंगे ना। आखिर उनका दामाद उनकी बेटी को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। और ऐसा प्यार करने वाला काम ही पति मिलता है जान। देखो तुम्हें मिल गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा पति मिल गया है। कहते हुए वह अपनी शर्ट के बटन को निकलने लगता है। वही उसकी हरकत पर महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लग जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि राघव के इरादे क्या है। वह अपना करनामे हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं राघव, मैं घर पर हूँ, अगर आवाज से बाहर चली गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे घर के दरवाजे साउंड प्रूफ नहीं है जैसे पैलेस में है। तो बेहतर यही होगा कि तुम शांति से यहाँ पर आए हो वैसे ही चले जाओ, कल हम बात करेंगे। कहते हुए वह जल्दी से वहां से जाने वाली थी। तभी राघव उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे महक का सर राघव के शर्ट लेस सीने से लग जाता है और अनजाने में महक के होंठ उसके सीने पर टच हो जाते हैं, जिससे राघव अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बालों को पकड़ लेता है और एक गहरी सांस लेने लगता है। वही महक उसके सीने पर अपने होठों को महसूस करती है तो अपनी जगह पर ही जल्द से जाते हैं। अब उसे समझ में डर नहीं लगता कि उसने सोए हुए जानवर को जगाया है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे वह बड़ी इनोसेंट भरी नज़रों से ऊपर राघव के चेहरे को देखते हैं, जिसने अपनी आंखें बंद रखी थी। ये देखकर महक गहरी सांस लेकर वहां से जाने वाले थे कि राघव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके दोनों गालों को पकड़कर ऊपर की ओर करके अपने चेहरे को उसके चेहरे के बेहद नजदीक करके उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, डोंट यू डेयर जान, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए राघव उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। राघव की बातों का एक मतलब तो ऐसा लग रहा था कि महक के किस करने की वजह से राघव उससे इंटीमेट होने के बारे में बात कर रहा है, पर उसका दूसरा मतलब महक को समझ नहीं आता है, सिवाय राघव को जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थे। उसने बोलने का तरीका कुछ अलग ही बनाया हुआ था, जिससे महक को कुछ भी नहीं समझ में आता है। वो बस उसे देखने लगती है बड़ी मासूमियत से। तो वही राघव से बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। देखते देखते राघव ने उसके पूरे कपड़े को निकाल लिया था और उन दोनों के ऊपर थी बस सफ़ेद कलर की चादर, जिससे महक पूरी तरह से पसीने में लटपट हो चुकी थी। ऊपर से उसकी आवाज़ है, वो पूरी मेहनत के साथ उन्हें आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उसका लोअर लिप बुरी तरह से लाल लाल हो चुका था और कहीं कहीं खून भी आ रहा था, क्योंकि उसने अपने लोअर लिप को अपने दांतों के लिए दबाकर आवाज़ रोकने की कोशिश कर रही थी। और राघव के हर एक मूव वाइल्ड होकर प्लेजर में बदल जाते हैं। तो वही महक बस अपनी सांसों को काबू कर रही थी। वही राघव का चेहरा अभी भी महक के गर्दन पर था, जिससे महक उसके बालों को कस के पकड़ रखा था।
उसके नाखूनों के निशान राघव के पूरे पीठ से लेकर उसके कंधे तक छाप चुके थे। करीब 2 घंटे बाद रखो महक से दूर हो जाता है और महक के चेहरे को देखा है, जो पसीने में पूरी तरह से देख चुकी थी। उसे देखकर वो एक गहरी सांस लेता है और वैसे ही उसे बेड पर छोड़कर खुद वॉशरूम की तरफ चला जाता है।